नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र। आज हमारे साथ हैं वास्तुशास्त्री मीनाक्षी तिवारी। जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो अमूमन लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें कहीं मकान बनवाना है या हमें किसी जगह से पैसा ज़्यादा चाहिए तो उसी के लिए वास्तु काम आता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारे रिलेशनशिप हैं उसमें भी वास्तु का अपना एक महत्व है। और आज इस महत्व को समझने के लिए हम मीनाक्षी जी के साथ हैं, जिनका प्रॉपर एक अपना वास्तु का काम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आप अपने जो वास्तु का ऑफिस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा खुद का प्रॉस्पर वास्तु नाम से एक संस्था है, एक कंपनी है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वास्तु करते हैं। तो जो वास्तु में रिलेशन का महत्व है, रिलेशनशिप में जो वास्तु का महत्व है उस पर आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, वो वाले सारे रिलेशनशिप जिनसे मिलके हमारा जीवन बना है, जिनके बगैर अगर देखा जाए शैलेंद्र जी तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारा परिवार, हमारे बहुत ही इंटरनल लोग, उन सब से मिलकर के हमारा जीवन बनता है, उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इन सारी चीज़ों को वास्तु में कौन सी जोन डिनोट करती है? वो करती है साउथ वेस्ट। अच्छा जी। साउथ वेस्ट का जो कोना है वो हमारे जीवन में स्थायित्व का कोना है, जो स्थायित्व, जो स्टेबिलिटी, जो सुरक्षा हमें अपने परिवार से मिलती है। और वास्तु में अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए तो ये जगह पृथ्वी पर है। अच्छा। पृथ्वी ही आप देखें कि हर लिविंग बीइंग के लिए जो हमारी स्टेबिलिटी है वो पृथ्वी है। हम चल रहे हैं, हम मकान बनवा रहे हैं, जितना भी ऑल इन ऑल जो भी सारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी है। तो वास्तु में ये जो साउथ वेस्ट का कोना है ये है पृथ्वी पर। अच्छा। इसका जो मेन कलर है वो क्या है? वो है येलो, पीला रंग यहाँ का अपना कलर है। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं। अब होता क्या है, आजकल के टाइम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें असामंजस्य कह लीजिए, बहुत सारे हॉट टॉक्स कह लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स कह लीजिए, इस रूप में फैमिलीज़ में आ रही हैं, फैमिलीज़ को तोड़ रही हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी भी कहाँ जाती है? हमारे साउथ वेस्ट की जाती है। अगर यहाँ पे एंटी एलिमेंट आ गया, अगर यहाँ पे एंटी कलर आ गया तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि हमारे जो बहुत क्लोज फैमिली रिलेशंस हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। या तो सारे लोग एक मत नहीं होंगे, या बहुत टॉक्स हो रही होंगी, या समाओ उतना जुड़ाव जो बेस होता है परिवार को जो प्रेम जोड़ के रखता है वो नहीं हो पा रहा है। अब ये जान लेते हैं कि वहाँ पे एंटी एलिमेंट और एंटी कलर है क्या। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने नॉर्थ के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी ईस्ट के बारे में और साउथ के बारे में भी बात करी थी। तो यहाँ के लिए एंटी कलर है ग्रीन। अच्छा। ब्लू। और एक तरीके से आप बोले तो रेड भी यहाँ के लिए एंटी कलर ही है। लेकिन पारिवारिक सामंजस्य के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया है किसी भी फॉर्म में, ग्रीन सिर्फ आपने पेंट लगाया हो या अपहोल्स्ट्री आप यूज़ कर रहे हो, बल्कि प्लांट्स के तौर पे। अच्छा। हाँ जी। अगर यहाँ पे प्लांट अगर आप लगा रहे हो और ग्रीनरी आप यहाँ पे रख रहे हो, बहुत बार होता है जहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ में डिस्कॉर्ड होते हैं, मैंने ऐसा पर्सनली बहुत जगह देखा है, वहाँ पे बैल्कनी में आप देखो बहुत सारी ग्रीनरी के शौकीन लोग होंगे और बोलेंगे कि जी ये तो बैल्कनी, हम अपने पौधे यहाँ से कैसे हटा सकते हैं। तो ग्रीन कलर आपस में बहुत डिस्कॉर्ड ला देगा अगर आप साउथ वेस्ट में उसको डाल रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पे कई सारी अच्छी चीज़ें प्लेस करके, जैसे कि येलो कलर प्लेस करके, एक और एंटी एक्टिविटी है यहाँ की, वो है साउथ वेस्ट में शीशे का होना। अच्छा। हाँ जी। शीशा क्या है? शीशा जलता है। और हमारा जो साउथ वेस्ट है वो क्या है? वो है पृथ्वी। तो जैसे ही जब हम जल को पृथ्वी के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है? जल सूख जाता है। और जल क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी लाइफ में, जो है आगे बढ़ने की क्षमता, नए लोग, विजन।
तो यहाँ पे रिश्तों को भले ही वो उतना इफेक्ट नहीं कर पाए। मोस्टली अगर यहाँ पे शीशा है साउथ वेस्ट में, तो आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्कॉर्ड शायद उतना नहीं है। कभी आर्ग्यूमेंट्स हो गए और थोड़ा 1-2 दिन माहौल घर का ख़राब रहा, फिर ठीक हो गया, बट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं, आपको जो है कस्टमर में कमी आने लगेगी, और आप देखेंगे कि सडन खर्चे भी आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी, अगर आपने साउथ वेस्ट में जल तक डाला हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। अब यहाँ पे हम लोग ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जिससे हमारी फैमिली बॉन्डिंग और अच्छी हो। हाँ, तो साउथ वेस्ट एक बड़ी जोन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसमें अभी मैं 2-3 ऐसे टिप्स बताऊँगी जो सबको जो है फ़ायदा करेंगे, क्योंकि फैमिली सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी फुल फैमिली की, वो सारे लोग जिनका आपकी लाइफ में बहुत महत्व है, उनके साथ एक बढ़िया सी फैमिली पिक यहाँ पे प्लेस करते हैं। अच्छा। हाँ जी, गोल्ड कलर के फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी संबंधों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। हाँ, और अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रीन कलर या ब्लू कलर्स या इस फैमिली के कलर्स, रेड कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं, और घर में ऐसा कोई बच्चा है आप चाह रहे हैं जो शादी करके सेटल हो जाए फाइनली, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे रिश्ते या तो नहीं मिल रहे होंगे, या रिश्ते आ रहे होंगे, आप उसमें से चुन नहीं पा रहे होंगे, या फिर बात बनते बनते रह जा रही है। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि साउथ वेस्ट से आप सारे के सारे एंटी कलर्स और एंटी एक्टिविटीज़ को हटा दें। हाँ, मेजरली यहाँ पे आप येलो को प्लेस कर लें, चाहे आपके सोफे की अपहोल्स्ट्री के तौर पर वो हो, चाहे आप रग के तौर पे यूज़ करें, या आप वहाँ पे टाइल्स या पेंट कराएं, ये आपके ऊपर है। वॉलपेपर भी इक्वली काम करता है, येलो कलर, गोल्डन कलर का। तब आप देखेंगे कि जो शादियों की बात है, जो सेटलमेंट की चीज़ें हैं, वो अच्छे से आपके पास आ रही हैं, और आप भी उसमें से जल्दी जो है पिक कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साउथ वेस्ट में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये स्किल का कोना भी है। अच्छा। स्किल, मैं वो वाली स्किल की बात कर रही हूँ। शौक तो बहुत सारे होते हैं, मैं हॉबी की नहीं, मैं स्किल की बात कर रही हूँ। जो हमारा पैशन है, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं और हम उसी काम से पैसा कमा रहे हैं। जैसे मैं वास्तु से कमा रही हूँ और आप जो है जर्नलिज्म से कमा रही हैं, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अगर आप रख दें, जैसे मैं अपना कंपास स्किल में, अच्छा, उसी तरीके से अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, तो आप उसकी बुक्स, उसके बैग्स, आप ये सारी चीज़ें आप स्किल में प्लेस करें। आप देखिए कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए टिप है कि आप अपनी लेखनी, अपना लैपटॉप, आप ये सारी चीज़ें स्किल के जोन में रखें। और अगर यहाँ पर आप एक येलो कलर का ग्लोब रख देते हैं, अच्छा, और उसके साथ अपना ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखा लेते हैं, चाहे आपका विजिटिंग कार्ड है, मैंने बोला कि आप जैसे लेखनी से काम कर रहे हैं या लैपटॉप से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्निशन भी मिलने लगेगी। हाँ, आपका भी मन बहुत अच्छे से लगेगा अपने काम में, और वो स्किल को दुनिया भी रिकॉग्नाइज करेगी बहुत अच्छे से। तो इस वजह से साउथ वेस्ट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कोना हो जाता है। एक और बात करूँगी यहाँ पे साउथ वेस्ट के बारे में, क्योंकि साउथ वेस्ट एक जोन है, उसके अंदर छोटी छोटी सब जोन हैं, या ये जोन हमारे पितरों की। अच्छा जी, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो फैमिली के लोग हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, मतलब कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये वाली जो सोल है, ये अगर इस धरती पे होगी या जहाँ पर भी होगी, वो हमें ब्लेस ही करेगी। तो ऐसे आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, उनको आप एक गोल्डन फ्रेम में इस कोने में प्लेस कीजिए। अच्छा जी, बच्चों को सुलाने के लिए भी ये एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि कहते हैं कि साउथ वेस्ट में अगर आप बच्चों को सुलाते हैं, रखते हैं, काफ़ी सारा टाइम देंगे, 2-4 घंटे भी अगर आपके घर के छोटे बच्चे या यंगस्टर्स यहाँ पे बिताएंगे, तो ऑलरेडी आपकी फैमिली के जो एंसेस्टर्स हैं, वो उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे, और उनका डायरेक्ट आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। और मैनिफेस्टेशन के लिए मैं वेस्ट को बोलती हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने किसी पितर की फ़ोटो लगा रहे हैं, जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा नहीं हैं या दादा दादी नहीं हैं, और आप उनको इस जोन में प्लेस कर रहे हैं, तो आप उनके लिए आपको आशीर्वाद भेजना, आपको ब्लेसिंग्स देना बहुत ईजी हो जाता है थ्रू यूनिवर्स। काम सब यूनिवर्स की एनर्जी के ही थ्रू होगा,
लेकिन आप भी बहुत अच्छे से उसको रिसीव कर पाएंगे और उनके लिए भी बहुत इजी होगा आपको प्रेजेंटेशन, इसलिए साउथ ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रीन होते हैं, जी। तो अगर किसी को शौक है और लगाना चाहता है तो क्या येलो जिन फ्लावर जिनमें होते हैं उनको लगा सकता है? अगर आप आर्टिफिशियल येलो फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लिविंग उसमें जो है बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन लिविंग इन सम अमाउंट आ जरूर आ जाएगा जाएगा। उसमें, हाँ। क्योंकि और पत्तियाँ वगैरह तो बिल्कुल green है। पत्तियाँ वगैरह तो ग्रीन होंगी, और अगर मतलब पूरे तौर पे ऐसा कोई पौधा हो जो पूरा येलो हो तो उसके बारे में मतलब मुझे नहीं पता एक्सेप्ट आर्टिफिशियल थिंग्स, बट मुझे लगता है कि जिन घरों में लोग अच्छी शादियां होने के लिए वेट कर रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या ऑलरेडी उनके वहाँ कुछ ना कुछ डिस्कॉर्ड चल रहा है, हॉट टॉक्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप ब्लू ग्रीन ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। आप यहाँ पे शीशा अवॉइड करें। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे शीशा है तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है कि आप उसको जो है येलो कलर के वॉलपेपर्स आते हैं, हाँ आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, आप स्टिक कर लीजिए। फॉर दैट मैटर अगर ऐसा कोना है जहाँ पे किसी की बहुत जल्दी निगाह नहीं पड़ती तो अगर आप पेंट भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। वो जो जब तक की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ का ना आना या खर्चों का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हैं वो भी नहीं होंगी। तो इस जोन को ठीक करके और आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मीनाक्षी जी ने जो बताया कि भाई आप जो अगर अपने संबंधों को, अपने रिलेशन को बेहतर बनाना है, वो पति पत्नी के बीच में ही, माता पिता के साथ भी, बच्चों के साथ भी, परिवार में जो एक माहौल अच्छा करना है, तो इन टिप्स का आप पालन करिए। हम मीनाक्षी जी के साथ दोबारा फिर बैठेंगे और किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल के हम लोगों को